एक छोटा सा सेल्फ रियलाइजेशन सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम सब जब स्पिरिचुअल पाथ पर चलना शुरू करते हैं, जीवन में ऐसा कोई टर्न आता है जहाँ से हमारी इनर कॉलिंग आते हैं और वहाँ से हम स्पिरिचुअलिटी को बेस करके अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हम खुद को रिक्रिएट करते शुरू करते हैं कैसे फिर से अपने अंदर की सारी एनर्जीज को प्योरीफाई करके हम आगे बढ़े। जो भी पहले का था उसे छोड़ के रिलीज़ करके लेट गो करके एक नया दौर शुरू होता है हमारे लिए। बट समथिंग टू रिमाइंड यर, इसे हमें याद करना है और हमें याद रखना भी है कि झूठ नहीं बोलना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ दुनिया के साथ झूठ बोलना, सबसे पहले खुद के साथ झूठ बोलना। कभी कभी ये अननोइंगली होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं इंटेंशनली कर रही हूँ। कि आप जो सोच रहे हो और जो बोल रहे हो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाते हैं। हमारी वर्ड्स एंड माइंड शुड बी अलाइनमेंट, शुड बी इन अलाइनमेंट, है ना। नहीं तो क्या होगा, ये यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ये भी होता है कि आप देखोगे कि आपका जो इनर ट्रूथ होता है ना, कुछ हिडन सीक्रेट रहता है। क्यों आप स्पिरिचुअल पाथ पर आए हो? डेफिनेटली पीस को, किसी के लिए पीस होते हैं, इनर पीस ढूंढते हो, किसी के लिए सक्सेस होते हैं कि लाइफ में बहुत फेलियर को मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई वांट टू अचीव समथिंग इन माय लाइफ। डेफिनेटली अचीवमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि त्याग में जाने के लिए भोग करना ज़रूरी होता है। सो इट्स डिपेंड्स ऑन हर कोई, किसी के अलग अलग जो क्राइटेरिया होते हैं, अपने अंदर की जो डिमांड विशेस रहते हैं उसके ऊपर। बट थिंग इज़ दैट कि आप जैसे बहुत दिन जनरल लाइफ को जी चुके हो जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी नहीं था, तो आपने कभी अवेयर ही नहीं हुए कि कैसे मुझे अपने अंदर वो ध्यान रखना है। आपका जो हिडन ट्रूथ, हिडन सीक्रेट होता है, क्यों मैं स्पिरिचुअल पाथ पर जा रही हूँ, कभी कभी उस पर भी आप स्पेसिफिक नहीं हो पाते। पूरे यूनिवर्स आपके स्पेसिफिक इंटेंशन को पकड़ते हैं। वेयर यू आर स्पेसिफिक, वही आप यूनिवर्स के साथ वहाँ आप जुड़ सकते हो। बट मैं जो बोल रही हूँ और मेरे मन में जो है, कभी कभी हम डर को छुपाने के लिए, कभी हम अपने अंदर की सच्चाई को खुद मिरर नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देना शुरू करते हैं। आप थोड़ा डीपर लेवल पे इसको सोचना, डेफिनेटली आप ढूंढ पाओगे कि मिररिंग नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को मैं देख चुकी हूँ, मैं खुद को अपनी जर्नी जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, मैं खुद को देखती हूँ कि कभी कभी मिररिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं। मिररिंग करने से हमारे जो शैडो शेल्फ है, जो हमारे अंदर की लाई है, वो जूम हो जाते हैं। वहाँ पर हमें कभी भी वो झूठ को रेक्टिफाई करना है। दुनिया बाहर, आपको अंदर सबसे पहले वहाँ ठीक करना है कि आप जो झूठ बोल रहे हो किसके लिए बोल रहे हो। आप खुद को ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हो। वहाँ पर ऑलवेज थिंक अबाउट द सीक्रेट ऑफ योर इंटेंशन। क्या है ये, क्यों कर रहे हो, डेजर्ट क्यों है, क्यों ग्रीड आ रहा है, क्यों? डेफिनेटली समथिंग इज देयर। आपको वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप उसको ढूंढ पाओगे, खुद को देख पाओगे, बहुत जल्दी आप उसको ओवरकम करोगे, रेक्टिफाई करोगे कि व्हाट शुड बी द स्पेसिफिक प्योर इंटेंशन ऑफ माइंड, क्या होना चाहिए। आप देखना, इटर्नल ट्रूथ सबके लिए एक होता है, बट परसेप्शंस अलग अलग होते हैं। मतलब आप एक घर की मिडिल में हो, अगर साउथ से मैं आपको देखूँ आपके एक पोर्शन, नॉर्थ से आपको देखूँ एक पोर्शन देखूंगी, वेस्ट से और एक पोर्शन। बट द इफ आई विल गो above the roof, then I can see you the whole। तो यही होता है कि आप जब तक ना अपने होल को ढूंढ पाओगे, तब तक आपको लगेगा दिस इज ट्रूथ। नो, दिस इज नॉट द ट्रूथ। खुद को मिरर करो, देखो, समझो, एंड डोंट टेल लाई टू योर सेल्फ। बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। अपने आप को सच्चाई बोलो। अगर कोई भी मिस्टेक भी हो अपने आप से, इतना तो गट्स रखो कि उस मिस्टेक को पकड़ो और समझो कि क्यों हुआ था, व्हाट वाज दैट वीकनेस जिसके लिए मैंने ये मिस्टेक किया है, और उसको तुरंत रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। और देखो आपके स्पिरिचुअल जर्नी कितने अच्छे से आगे बढ़ेगा। क्योंकि बीच बीच में हम लोग रुक जाते हैं और हमें लगता है प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। डोंट लुक इन फ्रंट, ऑलवेज लुक एट बैक कि मैं कितना आगे बढ़ चुकी हूँ, पहले क्या थी, अब कितना आगे बढ़ चुकी हूँ। और ये प्रोग्रेस अच्छे से आएगा जब आप अपने साथ सच्चाई से पेश आओगे। सो
विश यू ऑल अ बेस्ट स्पिरिचुअल जर्नी एंड स्टे ब्लेस्ड।